चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4. लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज ऑफ अवर रिवीजन सीरीज. ठीक है बेटा, तो आओ देखो बच्चे क्या बोल रहा है. कह रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज जर्नली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ. पढ़ ले बेटा, कि आगे बैठ के पढ़ेंगे फिर पढ़ लो. फिर मैं अगर आगे बुलाऊंगा तो फिर तुम लोग बोलते हो. हाँ जी भाई पंडिता जी. सर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज जर्नली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ. यार, इशू ऑफ डिबेंचर. इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ या राइट ऑफ कर दिया जाता है, या आफ्टर 10 years. पहले रिकॉर्ड करते हैं. हाँ जी भाई. प्रोवाइड कब करते हैं बेटा? सर यहाँ पे यही शब्द है समझने वाला, प्रोवाइडेड. कायस्ता जी समझाएंगे हमें, हमारे इंग्लिश टीचर. ए लग रहा है बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन. द राइट आंसर इज रिडेम्पशन. आप प्रोवाइड कब करोगे आप? रिकॉर्ड होता है बेटा. वहां पर राइट वर्ड हो गया रिकॉर्ड. इज दैट क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. बेटा इसका आंसर्स लिखते जाइए. आंसर्स नहीं है आपकी शीट में. लिख लिया बेटा? चलो एक क्वेश्चन आएगा जिसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, मैं आप बच्चों के साथ भी डिस्कस करूंगा, क्या पता आप बच्चे मुझे समझा दें. आइए बेटा. देखो जरा, कह रहा है सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडेम्पशन और डिबेंचर आर. क्या क्या सोर्सेज है जिनसे आप अपना डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हो. ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी थ्योरी में है तो क्या पता पूछ ना ले. तो बेटा उसको प्रॉफिट से आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है. कैपिटल से आप उसको रिडीम नहीं कर सकते. कह रहा है द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर. सर इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर की यार क्या किया कि अब मेरे को डिबेंचर्स क्या करने, रिडीम करने हैं. उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए बेटा. तो नए शेयर्स इशू करके या नए डिबेंचर्स इशू करके क्या हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं? आप ऐसे स्ट्रेट अवे नो नहीं लिख सकते बेटा. नो नहीं बोल सकते बिकॉज लॉ में इस चीज के लिए जो है कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया. तो बेटा इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. इज दैट क्लियर? टिक करे बेटा. सेकंड का आंसर जो है वो है आपका बेटा ए. आगे बढ़िए बेटा, वैसे भी सिलेबस का पार्ट नहीं, उसको छोड़ देना. नेक्स्ट देखो बेटा. कह रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. कह रहा है अगर डिबेंचर इशू करते वक्त लॉस हो जाए, और कल वाली क्लास में ही हमने दो लॉसेस देखे थे बेटा. क्या क्या दो लॉसेस थे बेटा? एक डीआईडी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और एक बेटा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. ये दो लॉसेस थे. कह रहा है ये जो दो लॉसेस होते हैं इसको हमें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा? कह रहा है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कहाँ पे आएगा बेटा ये? कहाँ पर आता है बच्चे ये? कहाँ आएगा? सर सबसे पहले ये लॉस जो हो गया, ये लॉस हुआ कैपिटल लॉस बेटा. ये क्या हो गया? कैपिटल लॉस. और कैपिटल लॉस कहाँ आता है? और लॉस का नेचर क्या होता है? तो ये बैलेंस शीट में किस साइड आएगा? एसेट साइड. इज दैट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो थर्ड को बेटा. थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करो. चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा. नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन बेटा. आगे बढ़ सकता हूँ? देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं. कह रहे व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. इशू किस पे बेटा? लेकिन रिडेम्पशन किस पे है? कह रहे द लॉस ऑन सच एन इशू इज डेबिटेड टू. कहां पे डेबिट होगा बेटा? द लॉस ऑन सच एन इशू इज डेबिटेड टू. कहां पे डेबिट होगा बेटा? नीचे आपको सारे अकाउंट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा बेटा? क्या प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट? क्या डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट,
टू लेट्स से 9% डिबेंचर है बेटा। तो सर जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट हो रहा है उसका रीजन क्या है बेटा? 9% डिबेंचर, उसका लॉस ऑन इशू के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है वो। तो बेटा ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो बच गए बच्चे आपके। एक हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट और एक हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो सर सामने सामने आंसर दिख रहा है इसका, क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे बोल, बोल बेटा। कर ले बेटा, अभी चौथा एमसीक्यू ही चल रहा है, जल्दी कर। कोई बात नहीं, कर लो ज्वाइन कर लो। ओके, ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ो। ये क्या हो गया मन्नत जी, ये क्या हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है बच्चे आपका? फोर्थ है कि फिफ्थ है? फिफ्थ वाला है बेटा, आओ जरा। फिफ्थ में देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट, रिपीट हो गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू? कोई बात नहीं। कह रहा है डिबेंचर आपके इशू है डिस्काउंट पे, नहीं नहीं, ऊपर किस पे था बेटा? इशू किस पे था? अलग अलग क्वेश्चन है। वेंचर किस पे इशू है बेटा? डिस्काउंट। और रिडेम्पशन किस पे हो रही है? प्रीमियम। कह रहे हैं द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू। डिबेंचर अकाउंट क्या डेबिट होता है? नहीं सर। डिबेंचर अकाउंट क्या है सर? ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी यहाँ पे इशू हो रही है, तो ये क्या होता है? क्रेडिट होता है। सर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्या ये डेबिट होता है बेटा? सर ये भी लाइबिलिटी है, ये भी क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती। क्या पी एंड एल अकाउंट आता है? कहां से आएगा पी एंड एल? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। फिफ्थ का आंसर है बेटा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। आइए जरा, अब इसी पे बेटा थोड़ी सी लड़ाई है। आओ, अगर आप बच्चों को याद हो, क्या मैंने आप बच्चों को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की आइटम सारे लिखवाए हुए हैं कि नहीं लिखवाए हुए? लिखवाए हैं बच्चे कि नहीं लिखवाए हुए? अगर याद नहीं है फटाफट एक ये चार्ट बनाओ जल्दी से सारे बच्चे। वंश का ये चार्ट बना जल्दी से। लिखो बेटा इधर पर्सनल अकाउंट, लिखो। सबसे पहले कैपिटल, फिर दूसरा ड्राइंग्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब पर्सनल अकाउंट है बेटा आपके। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इतना लिखे, 6 लिखे पर्सनल अकाउंट। कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट लिखो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्लैश इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्लैश इनकम, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। और प्रीपेड एक्सपेंस स्लैश इनकम, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। सारा बेटा, कहां से बता बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्लैश इनकम, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड इनकम। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ये सारे पर्सनल अकाउंट है बेटा जी आपके। इज दैट क्लियर? फिर आ गया बच्चे जी आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसका होता है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंसेस का। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट किसका हो गया? इनकम एंड एक्सपेंसेस का। एक बार कंफर्म करने दो। नॉमिनल अकाउंट, गलत जी। नॉमिनल अकाउंट बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए होता है। और रियल अकाउंट लिखिए बेटा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए। अब इनके फर्दर भी आपके टाइप्स होते हैं, बट उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर का ये पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर? पर्सनल अकाउंट मैंने लिखा दिया। क्या आवाज आ रही है? नॉमिनल अकाउंट किसका हो गया? इनकम एंड एक्सपेंस का। और रियल अकाउंट किसका हो गया? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। स्टे फोकस बेटा। अब सर प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर, अभी हमने देखा कि सर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी बेटा कौन से अकाउंट में फॉल कर रहा है? रियल अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था बेटा? रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने इसको कई जगह देखा, एक वेबसाइट पे इसको कोई नॉमिनल बोल रहा है, कोई इसको पर्सनल बोल रहा है। पर्सनल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहां से पर्सनल हो गया। नॉमिनल में होता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंस। नॉमिनल 1 मिनट के लिए बन सकता है कि सर कैसे, कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है बेटा,
वो एक तरीके से क्या हो गया, लॉस ऑन इशू। तो हो सकता है कहीं इसके व्यू पॉइंट से ये ना इसको बोल रहा हो कि जी ये लॉस ऑन इशू, तो सारे इनकम सारे एक्सपेंसेस सारे, अच्छा इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस लिखो बेटा इसमें जरा, नॉमिनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस भी लिखो, जल्दी लिखो, प्रॉफिट लॉस भी आता है बेटा आपका। वंशिका मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है बेटा, नॉमिनल अकाउंट इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस। बेटा जब आप इसको गूगल करते हो ना, प्रीमियम और रिडेम्पशन, इसका नेचर ही लाइबिलिटी है बेटा। आप अगर तो, इफ यू पीपल आर कमिंग आउट विद द आंसर्स, प्लीज कम अप विद द रीजंस आल्सो, मुझे रीजन भी बता दो, ठीक है? ऐसे आपने जो है बोलना नहीं है कि सर आई थिंक सो, यू शुड बी फर्म अबाउट इट कि हाँ यार पक्का है, ठीक है? जैसे आई एम वेरी श्योर कि प्रीमियम और रिडेम्पशन क्या होता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट, बट मैंने कहीं पर भी आंसर रियल अकाउंट नहीं देखा है। इज दैट क्लियर? तो मैं एक दो बारी इसको जो है देखूंगा और थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करके, देन आई विल बी कमिंग अप विद द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? एंड विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो बेटा जी, सर लो, आप कोलेटरल सिक्योरिटी से ना मान के चलो कि एक आधा एमसीक्यू ये उठाएंगे, चांसेस इसके प्रॉपर 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? और अगर आ भी जाता है तो मैंने कोलेटरल का आपको मेथड 1 मेथड 2 कराया हुआ है। मेथड 1 में आपको क्या करना होता है बेटा, एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, नो जर्नल एंट्री। मेथड 2 में आपको क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्री पास करनी है। ये दो मेथड से आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन बनता है। नोट्स में जाइए, चेक करिए, आपके वहां पे ये बना हुआ है, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं इसके। आइए बेटा, कह रहा है इन केस ऑफ, जी बेटा, वो नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, बैलेंस शीट ही नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ भी नहीं लिखो, आप 6 को स्किप कर दो, ठीक है? मैं चाहता तो मैं सीधे बोल देता हाँ जी छोड़ दो अभी, बट मेरे को लगा कि आप बच्चों के साथ एक बार डिस्कशन कर लेनी चाहिए मेरे को, ठीक है? क्या बेटा, हर जगह रियल आ रहा है ना इसका आंसर, ठीक है? चलो, अच्छा क्या रियल दिया हुआ है आंसर? नहीं लेकिन मैं, हाँ हाँ मैंने लेकिन दो जगह वेबसाइट पे देखा, वहां पे एक जगह पर्सनल एक जगह नॉमिनल आ रहा था। हैव यू सीन इट एज रियल लाइबिलिटी अकाउंट? लाइबिलिटी आ रहा है, लेकिन फिर ये उसके बाद रियल अकाउंट नहीं बोल रहे कहीं जगह पर्सनल कहीं जगह नॉमिनल। पर्सनल वाला तो पता नहीं क्या, दो तीन पैग मार के ही बैठा होगा कि उसने पर्सनल, पर्सनल कहाँ से बन गया यार ये। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्या प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर क्रेडिटर कहाँ से बन गया बेटा? देखो ये प्रीमियम आपका डील किसके साथ कर रहा है, डिबेंचर्स के साथ, और डिबेंचर्स हो गई आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स कभी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं होते, ठीक है? आओ बच्चे नेक्स्ट देखो, कह रहा है इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कह रहा है जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो किसको, बैंक को, किसके लिए, लोन के लिए, कह रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कौन सा डेबिट होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सर याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि सर कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स जो है एक्चुअली इशू नहीं हुए, तो जब डिबेंचर्स एक्ट, अरे सुन लो, जब डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू नहीं हुए तो सर फिर तो कैश भी नहीं आएगा। जब डिबेंचर एक्चुअल में इशू होगा तो कैश आएगा कि नहीं आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, मेरे साथ एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो? लेकिन सर सुन ले मेरी भी आइंस्टाइन सुन, तो लेकिन सर बेटा जब एक्चुअल में डिबेंचर्स इशू होंगे तो कैश आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन यहाँ पे तो डिबेंचर्स अभी एक्चुअल में इशू नहीं हुए, वो सिर्फ इशू हुए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब आपकी प्राइम कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, सेकेंड सिक्योरिटी, और सेकेंड सिक्योरिटी आपकी तब इशू होगी जब प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू रीपे द लोन। इज दैट क्लियर? तो अभी तो डिबेंचर्स एक्चुअल में इशू नहीं हुए। अब अगर डिबेंचर्स यहाँ पे एक्चुअल में इशू नहीं हुए, तो सर डेबिट साइड तो कैश नहीं आने, तो कोई अकाउंट तो डालना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर सस्पेंस। और सस्पेंस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि डेबिट और क्रेडिट को क्या करना, मैच कर। तो सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिबेंचर सस्पेंस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलो आगे, एट, एट पे चलो बेटा, क्या बोल रहा है अब ये? पर्सनल कैसे बना यार?
ऐसे बोल नहीं ना, मेरे को रीजन भी दो ना, पर्सनल कैसे बन रहा है? देखो लॉस, मेरी बात हो सकता है इसके बीच कोई एक्सप्लेनेशन हो, बट मेरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये प्रीमियम जो है ये एक पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर के लिए नहीं है, सबके लिए है, फॉर एवरीवन। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुने अंकित जी सर, क्या कारण है खुशी का? कोई मैसेज आया है? जो क्या था गया, चल बेटा आ फिर इधर, आशा भाई। ओ बेटा हंसा दे यार हमें भी, बोलने लायक तो अभी अभी पढ़ रहे थे आप। ये तो मेरी शीट है बेटा, मेरी शीट में ऐसा क्या लिखा है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। आओ बेटा चलो देख लेंगे, अगर पर्सनल भी बनना होगा तो मैं एक एक्सप्लेनेशन के साथ आप बच्चों के पास आऊंगा इसका आंसर लेके, ठीक है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए फिलहाल, आगे क्वेश्चंस पे चले। आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है डिबेंचर्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। भाई डिलीवरी दे दी, कागज तेरे को दे दिया, अब तेरे नाम पे हो गया। इसके लिए ध्यान से सुने बेटा, इसमें आपको चेक का कॉन्सेप्ट समझिए। चेक्स होते हैं दो टाइप के बेटा। उठ हर्षित, आ बेटा आगे। पता नहीं यार तुम क्यों फालतू, मेरी लेट मी डू माई जॉब है यार, मैं कर लूंगा। चैट जीपीटी क्या बता रहा है? हाँ सारे आंसर्स मेरे को ऐसे ही मिल रहे हैं, सारे आंसर्स मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं बेटा। लाइबिलिटी है और फिर ये बोलता है पर्सनल है। मैं देखो मैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हो सकता है ये पता है पर्सनल कैसे बना रहा है, इधर देखो सारे बच्चे मेरी बात सुनो। सर ये जरा एंट्री देखना एक बारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, यही है बेटा। ठीक है बच्चे, अब बैंक कौन से अकाउंट को बिलोंग करेगा? पर्सनल, इज इट पर्सनल, इज इट नॉमिनल, और इज इट रियल? बैंक क्या है? एसेट, किसको बिलोंग करेगा? रियल। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किसको बिलोंग करेगा? पर्सनल। इसका कारण बताता हूँ, क्रेडिटर्स है ना ये, और क्रेडिटर्स किसको बिलोंग करता है बेटा? पर्सनल। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है यार, एक काम करो, आधा आधा घंटा सब बैठो यहाँ पे, मैं वहां बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी से सीखने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती। मैंने इसलिए आप बच्चों से डिस्कस किया कि हो सकता है आप बच्चों को आंसर पता हो, कुछ डिस्कशन से हो सकता है हम कोई एक फ्रूटफुल आंसर निकाल लें इसका, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो यार। कर लेंगे बाद में डिस्कशन इसकी, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, ठीक है? चलो आओ बेटा, तो नेक्स्ट देखो बच्चे, अच्छा मैं क्या समझा रहा था, चेक। तो चेक बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चे बेयरर चेक, और एक होता है क्रॉस्ड पे चेक। ठीक है, थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह में जाते हो, जाते हो ना, तो बेटा क्रॉस पे चेक में जिसको आपने पैसा देना होता है उसका नाम लिखा होता है। इसके फादर तो तुझे तो काफी वगैरह चेक्स वगैरह देते रहते हैं, है ना? और बेयरर चेक, और बेयरर चेक बस, बेयरर चेक में क्या होता है बेटा, किसी का नाम नहीं लिखा होता, और बेयरर चेक की जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज 50,000, उसके ऊपर आपका बेरर चेक नहीं जाता। ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है सर, ओके। क्रॉस पे चेक की एज सच कोई भी लिमिट नहीं है बेटा, ठीक है? तो बेरर चेक पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जो भी होल्डर होगा बेरर चेक का वो उसका क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। सेम गोज हेयर, ये थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा। डिवेंचर सर मेयर डिलीवरी से ही, मैंने चेक किसी को दे दिया, मैंने तनिष्क को दे दिया चेक, ठीक है? तो वो चेक का ओनर कौन बन गया? तनिष्क बन। इसको, यस यू कैन से इट लाइक होल्डर चेक, जिसके जो होल्डर है उसका वो ही उसका क्या बन गया? ओनर बन गया बेटा, ठीक है? चलो, तो बेटा बेयरर डिबेंचर को टिक कर दो, नेक्स्ट लिखो बेटा। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। बेटा जी डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं कंपनी के? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए एक तरीके से। तो बेटा सीक्वेंस क्या कहती है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, हम सब डिसोल्यूशन करके आए हैं किसकी? फर्म की। अगर फर्म डिसॉल्व होती है सबसे पहले पैसा किसको देना है? आउटसाइडर को। तो डिबेंचर होल्डर भी क्या है सर? एक आउटसाइडर है। तो कह रहा है अगर कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? इनको ही मिलेगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटा ये क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए, इनफैक्ट बेंचेस जो होते हैं ना बेटा, आपके एक तरीके से हो गए सिक्योर्ड, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सबसे पहला पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलता है, फिर अनसिक्योर्ड को मिलता है।
तो डिबेंचर होल्डर्स, मैं नहीं बताता कि डिबेंचर इज अ वेरी रिस्की सिक्योरिटी फॉर द कंपनी, कि अगर कंपनी कल को पैसा नहीं रिपे कर पाई, वो कोई भी प्रॉपर्टी से कंपनी का पैसा निकलवा लेगा कंपनी। बेटा अगर आपके डिबेंचर की वैल्यू 10 लाख है, तो आपका राइट भी कितने का है? 10 लाख। ठीक है ना बच्चे, चलो आओ बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा, 10th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आइए बेटा, कह रहा है यार, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटन ऑफ out of security premium account, out of capital profits, out of statement of profit and loss in the above order over the period of debentures. ठीक है जी, तू अंग्रेजी यार तू पूछ रही है, तो ये ऑर्डर दिया हुआ है ना बेटा, क्या इसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करें। सबसे पहले पैसा हम किसमें से निकालेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज लॉ आपको परमिट करता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में। सीबीएसई ने मना किया, लॉ ने थोड़ा मना किया है। अरे बच्चे लॉ, आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त कैपिटल प्रॉफिट को यूज नहीं करना, लेकिन लॉ में तो यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट, एंड एट लास्ट यू कैन गो विद जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? डी। बच्चे ध्यान से देखो, कह रहे डिस्काउंट, इसके तीनों आंसर्स हैं, ए बी सी तीनों आंसर्स हैं, लेकिन डी, डी जो है वो कह रहा है कि अबव ऑर्डर में सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल प्रॉफिट, फिर स्टेटमेंट ऑफ, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी है। इस वजह से मैंने डी को चूज किया। इज दैट क्लियर? ठीक है। हरमन आजकल बड़ा खुश रह रहा है, क्या बात है हरमन? रेशियो एनालिसिस की खुशी है बेटा, है? सैली के नाम पे देख कैसे हंस रहा है हरमन? हंसी रोक नहीं पा रहा वो। चलो आओ बेटा, देखो जी ध्यान से। अच्छा जी, एक सेकंड देंगे बेटा। आइए बेटा, नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है? नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये 10 क्वेश्चन मुझे एक शीट से मिले थे बेटा, बाकी के मैंने सोचा, पहले मैं सोचा 10 क्वेश्चन ही बड़े हैं। इसमें से कितने एमसीक्यू आ रहे हैं आपके पेपर में? एक या दो? दो आए, मैक्सिमम दो आ रहे हैं सबके। तूने दिया बेटा, कोई प्री बोर्ड हुआ है आपका? प्री बोर्ड ही नहीं हुआ कोई आपका? नहीं आपका तो डमी है ना, बट डमी में भी आप पेपर्स तो देने चाहिए थे बेटा। लुथरा ने कोई पेपर ही नहीं लिया अब तक बेटा। प्रॉपर हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, आपने नहीं दिया हाफ ईयरली? वो दिया था आपने, तो उसके अलावा प्री बोर्ड्स वगैरह नहीं हो रहे हैं। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे, क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है डिबेंचर होल्डर्स आर डेटर्स ऑफ द कंपनी। क्या उनसे डिबेंचर होल्डर से पैसा लेना है या देना है? पैसा उनको क्या करना है? वही इसका आंसर लिखा सब बच्चों ने, 10th का डी। चलो 10th का डी लिखो बेटा। तो बच्चे दो एमसीक्यूज के पीछे आई एम टेकिंग 25 एमसीक्यूज इन टोटल। इज दैट क्लियर? 5 एमसीक्यूज के पीछे 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको शेयर्स में, 5 से 6। हाउ मेनी एमसीक्यूज बेटा? 4 आ रहे हैं, चल तो 5 ले ले बेटा। तो हमने कितने करे? 38 करे हमने एमसीक्यूज, 36 एमसीक्यूज हमने करे। ठीक है चलो आ जाओ बेटा। लगभग बेटा अगर देखा जाए, मुझे लगता है हम 200 एमसीक्यूज शायद हम टोटल कर लेंगे। हम नहीं नहीं, 200 से ज्यादा नहीं, 150 से 200 के बीच में ही होंगे हमारे। ठीक है ना, इतना ही होगा हमारे। आइए नेक्स्ट देखिए, 20 आई थिंक रेजोल्यूशन में कराए, 20 मैंने एडमिशन में कराए, 36 मैंने शेयर्स में कराए, 25 मैं इसमें करा रहा हूँ बेटा। तो कितने हो गए टोटल? 6 5 11, 5 गुडविल के भी कराए थे आई थिंक। गुडविल के कितने? 20 गुडविल के भी कराए थे मैंने। तो कितने हो गए बच्चे? 111 बन गए। तो लो 111 तो यही एमसीक्यूज करा दिए मैंने। और अभी सीएफएस के रहते हैं, रेशियो एनालिसिस के भी ले लूंगा मैं बेटा। फंडामेंटल बेटा टाइम बचना चाहिए, मैंने फंडामेंटल को कभी भी रिवीजन सीरीज का पार्ट नहीं बनाया, टाइम बचना चाहिए। ठीक है, टोटल 6 नंबर का। उसमें मेरी बात सुनो, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी करके चले जाओ, है ना? पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी,
कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा ये दो टॉपिक्स। ठीक है, चलो आओ बेटा। आइए बच्चे। तो बेटा डेटर्स जो है, मन्नत जी आप वापस, इसका फोन हीटअप कर गया होगा। आइए बेटा। तो बेटा डेटर्स तो नहीं है, या क्रेडिटर्स है एक तरीके से। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स। और नेक्स्ट आ गया ओनर। सर ओनर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। क्या ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं? यस, दे आर एक्सटर्नल यूजर्स। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है बेटा यहाँ पे? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि इनको पैसा देना है बेटा। आगे बढ़े जरा। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या बोल रहा है। ये अगेन थ्योरी का पार्ट है बेटा। कह रहा है डिबेंचर्स दैट डू नॉट कैरी एनी चार्ज, चार्ज का मतलब सिक्योरिटी ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, आर नोन एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। लिखो बेटा फटाफट। बेटा जी 11th का आंसर है आपका बी। आगे बढ़ो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ये न्यूमेरिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड बाय 22 lakh for issued debentures for the purchase of electrical appliances for Rose Bind Limited? सर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। अंग्रेजी समझो और जरा इसका आंसर बताओ। समझो अंग्रेजी जरा, पढ़ो बेटा। वंशिका क्या आंसर आएगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड? डिबेंचर को ही डेबिट कर गया बेटा। रोज बाइंड, बाइंड है ये, बॉन्ड नहीं है, बाइंड है। आइए बेटा। अगर हम किसी से एसेट खरीदते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड फॉर इशू फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे लिए क्या हो गए? एसेट हो गए कि नहीं? तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रोज बाइंड लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिटर हो गया हमारे लिए। अच्छे ये पार्ट नहीं है आंसर। नेक्स्ट में हम इनको क्या करेंगे? रोज बाइंड को क्या इशू करेंगे? डिवेंचर्स, ठीक है। चलो लेट्स से 6% डिवेंचर्स ही है, एट पार इशू कर रहे हैं, तो क्या डेबिट हुआ बेटा? आरबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज लिख लो बेटा, एंट्रीज लिख लो। जी बेटा। हाँ जी हाँ जी, मैं तो पहले ही बोला। जल्दी करो यहाँ पे आते हो, थक गया हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं। चलो चले आगे बेटा। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका? debentures are shown in the balance sheet of a company. Debentures are shown in the balance sheet of a company under the head। हाँ जी भाई, नॉन करंट लाइबिलिटीज है बेटा आपकी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो किस में आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसी में क्वेश्चन आपका फॉल करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बेटा आपका। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा क्या बोल रहा है। आइए बेटा नेक्स्ट आपका अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा आपका। चलो देखो बेटा। कह रहा है एक्स लिमिटेड टुक ओवर बिल्डिंग ऑफ 20 लाख एंड मशीनरी 5 लाख एंड लाइबिलिटी 6 लाख और वाई। बेटा फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट। परचेज कंसिडरेशन निकाल के दो। कह रहा है परचेज कंसिडरेशन विल बी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। एक तो क्वेश्चन आप आंसर भी बता दें कि परचेज कंसिडरेशन का कितना अमाउंट होगा, और दूसरा जर्नल एंट्रीज जो जो बन रही है इस क्वेश्चन में वो भी बनाओ जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। आपके सीयूईटी में ना सारे न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं निकालने वाले, जिसमें आपका टाइम जाएगा और आपको स्पीड बनानी पड़ेगी वहां पे। जी बेटा। पता नहीं बेटा।
जो चेक कर लेता हूँ एक बारी। एंट्री पास कर बेटा, एंट्री पास करो। ये क्या हो गया यहाँ पे? आप बच्चे शीट्स ये संभाल रहे हो? एमसीक्यू की शीट्स पेपर से पहले एमसीक्यू करके जाने हैं या यहीं पर डिस्कशन है बस? हरमन, हार्ड कॉपी निकलवाता है इनकी, एक फाइल में रख रहा है, कहाँ रख रहा है बेटा? चलो। कायस्ता जी, चांसेस बड़े कम है बट स्टिल आई एम आस्किंग, ये शीट्स निकलवाई हैं बेटा? जो निकलवाई हैं वो संभाल के रखी हैं? फोल्डर मतलब डिजिटल फोल्डर या फिजिकल फोल्डर? जी बेटा। बच्चे तू एंट्री पास कर दे, आजा मेरे पास फिर। यार बस अब छुट्टी दे दो यार, अप्रैल से पढ़ रहे हो मेरे साथ। ये सुरवीन सर का बढ़िया है यार, सितंबर में भगा देते हैं चलो। ये आगे हैं एक टीचर सुरवीन सर, सितंबर में भगा देते हैं। ये भी भगा देते हैं साथ वाले, सारे ही भगा देते हैं यार। निर्जरा है, तो वो उसका C3 करके कोई इंस्टीट्यूट है, फ्रॉम देयर शी वाज टेकिंग कोचिंग ऑफ मैथ्स। सितंबर अक्टूबर भगा दिया। वो वहां से थोड़ा C3 इनका है, सचिन सर का। C3 आई थिंक सचिन सर का ही है। पता नहीं फिर, मुझे नहीं पता। किसका अकाउंट सही है? सचिन सर का? सुरवीन सर का अकाउंट अच्छा है? तो तू पढ़ा क्यों नहीं 2 साल? अच्छा है। एक बारी ये मन्नत पंडिता की, मन्नत सुन मैं बताता हूँ, मन्नत पंडिता की फ्रेंड पड़ी हुई है उनसे, मेरे डिसोल्यूशन के नोट्स रखना, सॉल्यूशन नोट्स और उनके रखना। और डेबिट क्रेडिट बताते हैं, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो? एक्सप्लेनेशन देना टीचर, फिर बात बनती है बेटा। इतने इतने नोट्स लिखवाता हूँ तुम्हें। मेरी तो तारीफ तूने कभी नहीं करी यार बेटा। इसने तारीफ नहीं करी ना। ये फिर एक स्टारा स्टारा ही करता रह गया। अच्छा ऐसे बोला था? अच्छा चलो भाई, देखो इधर बस। चलो बेटा, निकालते हैं ना बेटा हम सब मिलके। आओ बेटा, एंट्रीज पास पहले वर्किंग नोट बनाओ। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, किसी भी तरीके से आ सकता है ना ये क्वेश्चन बेटा। ऑन एक्स लिमिटेड ने बेटा बिल्डिंग मशीनरी और लाइबिलिटी खरीदी किसकी, वाई, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन परचेज ऑफ वाई लिमिटेड, ऑन परचेज ऑफ वाई लिमिटेड बेटा। चलो, तो बेटा यहाँ पे एसेट्स कितने के आ गए? 25 लाख के। माइनस करो बेटा, लाइबिलिटीज उसकी आ गई कितने की? कितना आ गया बेटा? 19 लाख। तो ये हो गए नेट एसेट्स, है ना बेटा? बदले में ये क्या दे रहे हैं बेटा उनको? बदले में क्या दे रहे हैं? एक तो बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं कितने का? 11 लाख का, ठीक है। 11 लाख के डिवेंचर्स दे रहे हैं बेटा। अच्छा यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए हुए हैं यार, निकाल। ओके ओके, आओ बेटा। अरे कंसिड कंसिड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना हो गया बेटा? 110। ठीक है, तो टोटल कितनी यहाँ पे हो गई बेटा? 11 लाख। और क्या दिया बेटा इनको? बैंक ड्राफ्ट दे दिया। तो परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या दे दिया बेटा? डिबेंचर्स दे दिया कितने के? 11 लाख के। ये 11 लाख कैसे निकला बेटा? 10,000 डिबेंचर्स इंटू रुपीज 1110। ठीक है, आगे बढ़ो।
प्लस बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया बेटा? 11 लाख। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी आ गई बेटा जी? 22 लाख। वैल्यू कितनी है बेटा? हमने पे कितना किया? 22 लाख। तो 3 लाख का हमें क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। हमने एक्स्ट्रा जो पैसा दिया वो किसके लिए दिया बेटा? गुडविल के लिए। फटाफट ये वर्किंग नोट लिखो बेटा। पहले पहले ये वर्किंग नोट लिख। हाँ जी बच्चा, ये परचेज कंसिडरेशन निकालिए। वो प्रॉफिट या लॉस निकाला बेटा। वो हमारे लिए क्या हो गया? एक्स्ट्रा पैसा दिया ना बेटा हमने, वो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हुआ कि नहीं हुआ बेटा? जल्दी लिखो। जी बेटा। बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ आएगा बेटा? एसेट साइड में कहाँ आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं आएगा ये। कंपनी की बैलेंस शीट है ना बेटा। गुडविल क्या हो गया? फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। लिखा बेटा सबने? लिख लिया सबने? चलो आओ जर्नल एंट्री पे। मन्नत एंड वंशिका लिखा बेटा? यस सर। ठीक है। आओ बच्चे नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो बेटा। जर्नल एंट्री पास करो फटाफट। एसेट्स अकाउंट डेबिट क्लब कर देना। एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट टू किसको पैसा देना हमने? वाई लिमिटेड अकाउंट। तो बेटा कितने के एसेट्स आए थे? 25 लाख के। गुडविल कितने की आई? 3 लाख की। लाइबिलिटीज कितने की आई? 6 लाख की। और परचेज कंसिडरेशन कितने की बनी? 22। मैच कर रहा है बेटा? यस इट्स मैचिंग। फटाफट बेटा। किस यार हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये भी तो पूछ सकते थे। क्या यही पूछा है इन्होंने? परचेज कंस हाँ परचेज कंसिडरेशन ही तो पूछा है। 22 लाख। ठीक है देखिए ना, आज की बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है गुडविल का अमाउंट पूछ लेते, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें बेटा। जर्नल एंट्री में पूछ लेते कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है आ जाओ बेटा नेक्स्ट लिखो जरा यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर था? 11%। नहीं दिया वो बेटा? नहीं दिया वो बेटा। टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा वाई लिमिटेड में कितना आ गया? 22 लाख। अच्छा टू बैंक ड्राफ्ट। जी बेटा जी। किस कोई बच्चा बता सकता व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? तो ये बताएगा अपना अखिलेश। बता बेटा व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? पेन हो रही है बे। बता बेटा व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? बता बच्चे व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? इट्स है नहीं बच्चे। यस एग्जैक्टली। बेटा बैंक ड्राफ्ट और चेक जो है ना, वो दोनों एक पीस ऑफ पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है। बट चेक में क्या होता है बेटा? रिस्क होता है, बाउंस हो सकता है पैसा। चेक तब भी इशू किया जा सकता है चाहे आपके अकाउंट में जीरो पैसा गिनो हो। लेकिन बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया विच इज गारंटेड बाय द बैंक रिगार्डिंग योर फंड्स इन योर अकाउंट। और वो बैंक ड्राफ्ट ऐसा नहीं है बेटा जैसे हमें चेक बुक मिलती है ना, बैंक ड्राफ्ट की कोई बुक नहीं मिलेगी। आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, फिर आपको बैंक ड्राफ्ट क्या किया जाएगा? इशू किया जाएगा। सपोज करो हर्षित बाहर रहता है, दिल्ली रहता है। आप नेट बैंकिंग गूगल पे का जमाना छोड़ दो। अब मुझे हर्षित को क्या करनी? पेमेंट करनी। क्या ऐसा होगा मैं कोरियर में 1 लाख रुपया भर के दे दूंगा? दैट विल नॉट बी पॉसिबल। लेकिन बैंक ड्राफ्ट बना हुआ है किसके नाम पे? हर्षित के नाम। प्लेस्ड भी हो गया तो भी कोई कोई जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोरियर कर दिया, पोस्ट कर दिया मैंने किसको? हर्षित को, ₹1 लाख का बैंक ड्राफ्ट। हर्षित गया, एसबीआई का बैंक ड्राफ्ट था, अपने वहां की ब्रांच पे, दिल्ली ब्रांच पे जाएगा, वहां से पैसा क्या करा लेगा? कैश इन करा ले। क्या ये स्मूथ वे है बैंकिंग का? और ये तब यूटिलाइज होता है बच्चे जब आपका लेंडर और बोरोअर जो है उनके बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए आइए, थोड़ा सा पुराना टाइप हो गया बट स्टिल अभी चलता है ये। आइए बेटा नेक्स्ट यहाँ पे लिखो टू बैंक ड्राफ्ट अकाउंट। भाई लड़कियों तुम दोनों हो वहां पे? यस सर। चलो शुक्र है। आओ बेटा। तो डिबेंचर कितने का बेटा? फेस वैल्यू 10,000 डिबेंचर है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए की। तो इधर आ गया बेटा 10 लाख। इधर आ गया 10,000 डिबेंचर कितने का बेटा? 10 रुपए का। इधर आ गया 1 लाख और इधर भी आ गया 11 लाख। जल्दी करो अब बेटा।
इसका आंसर है बेटा 22 लाख। परचेज कंसिडरेशन 22 लाख की है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपका रिपीटेटिव है क्वेश्चन बेटा। हाँ ये वाला कह रहा है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस। रिपीट हो गया बेटा। 16 का आंसर बी है। जल्दी जल्दी करो बेटा। आइए। कह रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज। अभी क्लैरिटी नहीं है हमें इसके ऊपर, हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है आओ बेटा छोड़ो इसको। इस शीट में 17 छोड़ दो। और कौन सा था? 6 था। ठीक है दोनों सेम ही क्वेश्चन है बेटा, रिपीट हुए। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं बेटा जब सरकार को पैसा चाहिए होता है। क्या करती है? पब्लिक, जैसे होता है ना यूट्यूबर्स करते हैं यार, क्या बोलते हैं वर्ड नहीं मेरे को आ रहा। फंड रेजिंग होता है ना बेटा। फंड, पब्लिक फंड रेजिंग आप एक काइंड ऑफ ऐसे बोलते हो पब्लिक फंड रेजिंग। तो ये क्या करते हैं बेटा, इसमें ना कोई इंटरेस्ट, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि जी मेरे को, आप मेरे से खरीदिए एक बॉन्ड जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की। लेकिन आप मेरे को सिर्फ 50 रुपए दो। आप मुझे कितने दे दो? 50 में दो, 50 पेड। और जब इसकी मेच्योरिटी होगी 5 साल के बाद, तो मैं आपको कितना पे करूंगी? 100 रुपया पे करूंगी। दीज आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी भाई। विदाउट स्पेसिफाइड रेट एट जीरो इंटरेस्ट रेट। इज दैट क्लियर? समझ गए बेटा? जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट रेट। कूपन का मतलब हुआ यहाँ पे इंटरेस्ट। कूपन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इंटरेस्ट। लिखो सारे बच्चे, कूपन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। जीरो कूपन बॉन्ड्स इज इक्वल टू जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। लिख लो फटाफट, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, पूछना ले कहीं। चलो बेटा आगे। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो जरा क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने एक्वायर्ड करा 20 लाख, 20 लाख के एसेट्स, और उसके क्रेडिटर्स ले गए 20,000 के फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने उसको इशू कर दी डिवेंचर्स 200 रुपए के एट अ डिस्काउंट 10% एज परचेज कर। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड विल बी, क्या फॉर्मूला लगाओगे मेरा? टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन पर डिवेंचर यार। अजय भाई कितनी देनी है बेटा आप कंसिडरेशन बताओ यार। हाउ मच टोटल कंसिडरेशन? हाँ जी बेटा। 19,80,000। बताओ भाई जल्दी फटाफट। हाउ मच परचेज कंसिडरेशन दी नहीं हुई है। कह रहा है 8% डिवेंचर 200 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज। हाँ जी। 11,000 डिवेंचर्स कैसे निकाला आपने? टोटल कंसिडरेशन कितनी रखी आपने? 19,80,000। ये कैसे निकाला यार ने? अरे बोलो बाकी भी। 20 लाख है बेटा, उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दी कितने की? 20,000 के। अब सुनो, तो उसने कैसे बोला ये 19,80,000 कैसे आ गया? कि सर क्वेश्चन के अंदर ना कोई परचेज कंसिडरेशन दी नहीं हुई है इन्होंने। फिर हमने यही डिसाइड कर लिया कि नेट एसेट्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। भाई तेरी जितनी वैल्यू है यहां तो तू दे दे परचेज कंसिडरेशन। इन्होंने परचेज कंसिडरेशन दी नहीं है, तो जितनी तेरी नेट वैल्यू निकल रही है उतनी ही तेरी क्या हो जाएगी? परचेज कंसिडरेशन। समझ आता है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखो पहले एज्यूम, लिखो एक नोट, लिखो सिंस परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सिंस परचेज लिख बेटा लिख। Since purchase consideration is not given in the question, we assumed that, since purchase consideration is not given in the question, we assumed that net assets is equal to purchase consideration. Net assets is equal to purchase consideration. जितने हमारे net assets निकले उतनी क्या हो जाएगी? purchase consideration. net assets का मतलब है net worth, कि इसकी actual worth क्या है। लिख लो बेटा net assets पे actual worth। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो लिखो बच्चे, अब ये लिखो, ये लिखो नेट एसेट्स इज इक्वल टू 20 लाख के एसेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज 20,000। कितना आ गया? 19,80,000। 19,80,000 की क्या हो गई आपकी? परचेज कंसिडरेशन। अब लिखो थर्ड। फर्स्ट हो गया आपका नोट, सेकंड हो गया आपका नेट। फर्स्ट हो गया आपका नोट, सेकंड हो गया बेटा आपका नेट एसेट, थर्ड हो गया बच्चे
नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, लिखो लिखो फटाफट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन पर डिबेंचर। अब मेरी बात सुनो, मेरा ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है। ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए नहीं है, और डिबेंचर या शेयर्स का जो केस है वो है या तो प्रीमियम का या तो किसका बेटा, डिस्काउंट का। इज दैट क्लियर? अब इधर देखो, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हुए हैं, नहीं दिए, वही तो निकालना है, और केस किसका है, समझ जाना कि सर का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इज दैट क्लियर? अब बेटा जी आपकी टोटल कंसिडरेशन हमने कितनी पे करनी है, जितनी की परचेज कंसिडरेशन है, 19,80,000। और कंसिडरेशन पर डिबेंचर कितनी है, इधर देखो सर, कितने का डिबेंचर है, 200 रुपए का। ओए लड़की देखो पर, कितने का डिबेंचर है, 200 रुपए का, और डिस्काउंट कितना दे दिया उस पे, 10 रुपए, यानी कि 20 रुपए का डिस्काउंट। कितना आ गया बेटा, 180। 200 - 20 रुपए, 20 रुपए कैसे निकला बेटा, 200 × 10%। चलो बेटा, इज दैट क्लियर? आर वी डन? चलो, कितना आ गया बच्चे ये, 11,000 आ रहा है पक्का? मतलब 1,98,000 को डिवाइड करूंगा 18 से तो 11,000 आता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। देखो जी नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, अब रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि मैंने अलग अलग दो वेबसाइट से निकाले हैं ये, हर जगह सेम ही क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, और क्या बनेंगे डिबेंचर्स में क्वेश्चन। देखो बेटा, कह रहा है जब डिबेंचर आपका इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम किस पे होता है, प्रीमियम, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड, किसको डेबिट करते हो बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। रिपीट, 24 कराऊं बेटा, इतनी जंप? आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे क्या बोल रहा है, 21 पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, ये फंसा सकता है। कह रहा है जब कंपनी लिक्विडेट हो गई, कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट डिबेंचर का कब रिटर्न होगा, कब रिटर्न होगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट डिबेंचर्स का कब रिटर्न होगा? कह रहा है इक्विटी के बाद। सर क्या बात कर रहे हो, इक्विटी लास्ट में होती है, इक्विटी कब होती है, लास्ट। क्या सर लास्ट ऑफ ऑल? नहीं सर। अब दो क्वेश्चंस बचे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बिफोर इक्विटी कैपिटल। हाँ जी भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर इसने स्पेसिफिकली क्या बोला हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट। आप जब भी बेटा लोन लेते हो ना, सबसे पहले बैंक या सामने वाला जो आपका लेंडर होता है वो आपसे इंटरेस्ट कमाता है। क्या कमाता है आपसे, तो सर इंटरेस्ट जो है वो आप क्या करोगे, अगर लिखा होता है इंटरेस्ट अमाउंट तो फिर क्या आता, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रिंसिपल अब दे दिया, सबसे पहले हमने क्या पे किया, जिस जिससे लोन लिया हुआ था हमने क्या पे किया, उसका इंटरेस्ट। जब हमने इंटरेस्ट पे कर दिया बेटा, उसके बाद हमारा क्या, सबसे पहले हम पे करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, फिर क्या पे करेंगे बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर किसको पे करेंगे, इक्विटी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो क्या बनता है, बिफोर इक्विटी कैप। सर दो अलग अलग क्वेश्चन है, वहां पे लिखा था अमाउंट ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट में बेटा इंटरेस्ट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल। खाली अगर अमाउंट पूछेगा तो क्या आंसर लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर खाली प्रिंसिपल पूछेगा तो फिर क्या लिखोगे, बिफोर इक्विटी कैपिटल। समझ गए, दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी बेटा। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट चलो बेटा 22वें क्वेश्चन पे। कह रहा है डिबेंचर रिप्रेजेंट करता है किसको, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को बेटा। ये बेकार क्वेश्चन, आगे बढ़ो बेटा, 23वें क्वेश्चन पे बढ़ो। हाँ जी भाई, सर कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ही क्या हो गया सर, दूसरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। आ जाओ 24वें पे चलो बेटा। कह रहा है एक वेंडर है, आर इशूड ऑफ 20,000, आर इशूड ऑफ 80,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1 लाख, द बैलेंस ऑफ 20,000, 1 लाख, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। हाँ जी भाई ध्यान से, सर हमने वेंडर को क्या इशू कर दिया, या तो डिबेंचर इशू करे होंगे या तो क्या इशू करे होंगे, शेयर्स। सर किस के बदले में, 1 लाख के बदले में, तो नेट वैल्यू कितनी है सामने वाले की, अच्छा क्वेश्चन है, कितनी वैल्यू है सामने वाले की, 1 लाख, लेकिन हमने उसको इशू क्या किया, हमने उसको कंसिडरेशन कितनी दी बेटा, परचेज कंसिडरेशन कितनी दी हमने उसको, 80, जो कि किसके फॉर्म में है, शेयर्स या फिर डिबेंचर्स के फॉर्म में। तो बेटा 20,000 कम पे किया ना सामने वाले को, तो ये 20,000 हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। हेलो, गुड इवनिंग।
मैं अभी अपनी क्लास ले रहा हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। चलिए, आर वी डन? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सर मेरी बात सुनो, अगर यही उल्टा हो जाता बेटा, यही उल्टा हो जाता, अगर नेट एसेट्स 80,000 होते और फिर ये 1 लाख होता, फिर हमने उसको 20,000 ज्यादा दे दिया, ये किस में चला जाता? फिर गुडविल में। लिख लो लिख लो लिख लो। फिर वो डेबिट हो जाता, गुडविल डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है बेटा। चलो यार आगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? 25वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? कह रहा है डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग। सर इट्स ट्रू यार। कह रहा है इट इज कस्टमरी टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ऐसा कस्टम है कि हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट प्रीफिक्स करके मेंशन करना पड़ेगा। कह रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल सर, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट में आता ही आता है ये बेटा। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी ट्रू है। सर कह रहा है द इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट डिफर। कौन कहता है भाई? इशू प्राइस 1 लाख का है, रिडेम्पशन वैल्यू 10 रुपए की भी हो सकती है बेटा। ये तो प्राइवेट अरेंजमेंट है कंपनी और डिबेंचर होल्डर का। सर इशू प्राइस 1 लाख और रिडेम्पशन वैल्यू 10 करोड़ भी हो सकती है। सर ये फॉल्स है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज याद रखना बेटा, सर अगर आप बच्चों को, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है, पिछले साल की बातें हैं, पिछला साल मतलब पिछला जन्म, जब फंडामेंटल सिखाया था, वो कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ बंद कर रहा है बेटा? जब फंडामेंटल सिखाया था तो उसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और पी एंड एल अकाउंट क्या शो करता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है साहब जी लॉस हो प्रॉफिट हो, खर्चा देना ही देना। अगर ये बिल्डिंग रेंटल पे होती बेटा, रेंटेड होती, खर्चा 1 हो या 100 हो, मेरे को रेंट देना पड़ता कि नहीं? दैट रेंट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, खुद डांट खाने वाले काम करती है बेटा, फिर बोलते सर मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने कुछ नहीं। पहले ये सुनेगी, फोकस कर इधर। चलो यार, जाते जाते डांट खाओ, खा के जाओगे यार। चलो, तो नेक्स्ट देखो बेटा। तो बच्चे क्या हमें डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है? मैंडेटरी है साहब जी, देना ही देना है। तो जो खर्चा मैंडेटरी होता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल ट्रू ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। इज दैट क्लियर? लिखो बच्चे, डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज दिस एक्सपेंस इज मैंडेटरी इन नेचर। मैं जिस चीज पे एम्फसाइज करता हूँ मतलब वो इंपॉर्टेंट है बेटा। डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिबेंचर इंटरेस्ट इज charge against profit because this expense is mandatory in nature, because interest expense is mandatory in nature. चलिए, are we done? Because interest expense is mandatory in nature. ठीक है, और इसका आंसर डी है बेटा। इसका आंसर क्या है? डी है। वंशिका चिब एंड शगुन चिब। अभी चिब हो, आप दोनों बच्चे रुकेंगे, रेस्ट ऑफ फ्री टू। वंशिका, आर यू यस सर। देयर? ठीक है बेटा। चलिए तू बेटा चेयर पकड़ो, इधर आ। ओके बेटा, जाइए 12th वाले बाकी जाइए बेटा। ओके बेटा, जय श्री राम बच्चे। रिकॉर्डिंग पे भेज दे बेटा। बता, 11th का टाइम स्टार्ट हो गया और उसमें मैं काउंसलिंग सेशन लेता हूँ। बेटा पेन कॉपी पकड़ के बैठ, वंशिका पेन कॉपी पकड़ के बैठ। यस सर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से आया ना बेटा? डाल दे बेटा, डाल दे, लाइट डाल दे। इसका क्वेश्चन कहाँ है बेटा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, कहाँ है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसका।
20,000 का बिल्स पेबल दे दिया, डिस्काउंट इंश्योर डेबिट 8% डिबेंचर, 20,000 का बिल्स पेबल 18, देखना बेटा पेमेंट ये आ गई, परचेज परचेज कंसिडरेशन 18,20,000 की, एसेट कितने का है 25 लाख का, 18,20,000 हम इसको पे कर रहे हैं, डिस्काउंट इंश्योर डिबेंचर, बिल ऑफ 20,000 द बैलेंस पेड बाय इशूअर डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताया हुआ है बेटा, यहाँ तो भेज दे मेरे को, अभी नहीं क्लिक कर रहा, 11th वाले भी आराम से बैठूंगा घर, तेरे को मैं इसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है, मेरे को भेज, कि मेरे को अभी भेज दे, अभी भेज दे, ठीक है। पंच का बेटा कैमरा ऑन कर 2 मिनट, बच्चे आप सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए नीचे बैठेंगे, ऑफिस में बैठेंगे 5-10 मिनट्स के लिए, और एक मैसेज कर दे ताविशा, 11th वाले बैच में क्लास गोइंग टू स्टार्ट विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। जाओ बेटा नीचे जाओ, बैग छोड़ दो, बैग रख दो, बैग रख दो, आ जाओ बेटा, पेन कॉपी पकड़ो दोनों बच्चे, ये देख बेटा, ओके बेटा, बस बस बस, इधर देख बेटा, एक तरफ लिखो बेटा CUET, और एक तरफ लिखो बेटा प्रोफेशनल कोर्स, इसके अलावा भी हम डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है बच्चे। शगुन इधर से इनको आवाज मार, इनको बोल मूर्खों को जरा दरवाजा बंद करो नीचे का, बोल दरवाजा बंद करो, इसकी आवाज ही नहीं पहुंचनी नीचे। आजा जल्दी आजा बेटा, अब इधर देखो बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीकॉम CUET फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, कि बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट यार, अगर बैचलर्स करते हैं तो दो कोर्सेज आते हैं हमारे हाथ में, ठीक है। एक हो गया बेटा जी BBA, और एक हो गया बेटा जी बीकॉम, बीकॉम में भी उठाओ ऑनर्स, दोनों बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, वंश का अपना माइक ऑन करके रख बेटा 2 मिनट, पीछे बोलना, शोर नहीं मचाना, ठीक है, यस सर। ताकि तू फटाफट रिप्लाई कर सके मेरे को। यस अब सर। इधर देख, अब इधर बीबी बोल के बोल बोल 2 मिनट बोलो, पीछे शोर शोर नहीं बचाओ, मैं 2 मिनट करियर काउंसलिंग सेशन ले रही हूँ। सर वो छोटा भाई रो रहा है ना, तो कोई हम बात नहीं, उसको तू चुप छोड़, कर। फिर फोकस कर इधर, कोई बात नहीं, कोई बच्चा नहीं बैठा, तेरी आवाज कहीं नहीं जाएगी, मेरे तक ही आएगी, रख रख, कोई यस। कोई मसला नहीं। अब मेरी बात सुनना, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले आपके कॉलेज आपके स्कूल में आते हैं, दे आर दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर एनी एक मिनट रुकना। काउंसलिंग, उसका कारण समझिए, काउंसलिंग वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे, दे आर ओनली पब्लिसाइजिंग देयर ओन यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो भी देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी आपके स्कूल में आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि उनको पब्लिकेशन की या एडवर्टाइज की या मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, दे आर अ ब्रांड राइट। इज दैट क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो बेटा याद रखना, जो जो जब ब्रांड बनता जाता है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट उतनी ही कम होती जाती है, जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। अब फोकस करेंगे, अगर बच्चे BBA करना है तो सर 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो भरी हुई है, माँ बाप का निकालो फिर 5-6 लाख, तैयार रहो, माँ बाप को बोलो 5-6 लाख रुपया निकाल लो, 3 साल का आपका लगेगा। अब अगर हम जो है अगर हम सोचते हैं नहीं यार हमने कल को MBA करना है, तो MBA में सरकारी कॉलेज में भी 10 लाख से ऊपर पैसा लगता है, मतलब MBA जो है इट्स ए कॉस्टली डिग्री, इट्स ए कॉस्टली अफेयर, मेरी बात समझ के दोनों बच्चे, इज दैट क्लियर। कृपया करके कम से कम हम माँ बाप का पैसा बैचलर पे तो ना बर्बाद करें बाय गोइंग टू द प्राइवेट कॉलेज। अपने दिमाग में एक बात याद रखना, ध्यान से पंच का एक एक वर्ड मेरा सुनना, कि सर हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जाना, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना करियर खराब करने नहीं जाना, जो मर्जी जाए, सर सामने वाला कूद रहा है हमने नहीं कूदना, भैया दीदी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मर्जी है हमने नहीं जाना, से स्ट्रेट नोट टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटा।
कल को आपकी जेब में आपका पैसा आना है और किसी कोई खिलाने वाला नहीं बैठे। इज दैट क्लियर? एंड आई होप आप बच्चे, आज की लड़कियां हो, यू गाइस डोंट वांट टू बी डिपेंडेबल ऑन योर हस्बैंड इन नियर फ्यूचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, 18 की हो, 17 की हो, और 10 साल, 10 साल ले लो, यस सर। 12 साल ले लो, एक टाइम पे तो ये टाइम आना ही है बच्चे, ठीक है? तो आज से 10-12 साल आगे की बात करते हैं बेटा। 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है बच्चे, वो आपको जो है वो क्या मांगेगी बेटा, वो मांगेगी जर्नल टेस्ट। सीयूईटी के पेपर में एक सेक्शन होता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट जो है वो अपने आप में एक पेपर नहीं है, वो डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। मैथ्स, रीजनिंग, जीके भी पूछते हैं इसमें, जिसमें आपके करंट अफेयर्स हो गए, जिसमें आपके क्या हो गए बेटा, करंट अफेयर्स हो गए। मेरी बात समझे दोनों बच्चे कि नहीं समझे? इज दैट यस क्लियर? सर। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनना, सीयूईटी का साथियों पेपर होना है आपका लगभग जाके 15 मई, आप कभी भी लगा लो सर, 15 मई से 31 मई के बीच में कभी भी आ जाएगी डेट। इज दैट क्लियर? तो यार लगभग हमारे पास, अगर 25 को हम फ्री हो रहे हैं, हमारे पास लगभग 1.5 महीना है, 50 दिन है हमारे, 50 से 60 दिन। सिर्फ 50-60 दिन में आप क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों इसके लिए आप बच्चों ने अप्लाई करना है? आपने इसके लिए अप्लाई ही नहीं करना। हमने जर्नल टेस्ट सीयूईटी के फॉर्म में नहीं भरना। सर जी 30-35 हजार रुपया माँ बाप का कहीं पे लगा दोगे, कोचिंग में चले जाओगे, कुछ नहीं समझ आने वाला। स्टार्ट क्लियर? समझ गए मेरी बात? 40-40 बच्चों का बैच होगा, कोई टीचर हमारी तरह वहां आपको पूछने वाला नहीं, कोई बैकअप, कोई ऐप नहीं होगी। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना चलो बाहर। इज दैट क्लियर? तो 1.5 महीना आप बच्चों ने अपने आप को फॉल्स होप्स नहीं देनी यार। कोई हमें बड़ा, मेरी बात सुनो, हमें कोई फाइनेंस से बड़ा प्यार थोड़ा था, 10वीं तक हमें फाइनेंस का एफ भी नहीं पता था। हमने 11th में कॉमर्स ले लिया, मैथ से छुटकारा मिल जाए, ये जो है ये सत्य है जी। सबसे पहला कारण कॉमर्स चूज करने का 80 से 70% बच्चों का होता है यार, मैथ्स ना पढ़ना पड़े। मेरी बात समझे? तो बच्चे, अगर आप सीयूईटी में जर्नल टेस्ट का फॉर्म भर दोगे, आपने बेवकूफी कर दी, आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो सर बीकॉम में यहाँ पे हमारे लिए एक रेशो बनता है 80-20 का। 80% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है बेटा, वो मांग रही है आपकी जर्नल टेस्ट, मैंडेटरी है भाई, जर्नल टेस्ट के बिना हम एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन 20% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं बेटा, जो बोलती हैं आप पेपर दो डोमेन का। सर ये डोमेन क्या होता है? सर जी आपके अपने सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल वाला अपने सब्जेक्ट देगा, आर्ट्स वाला अपने सब्जेक्ट देगा, कॉमर्स वाला अपने सब्जेक्ट्स देगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इधर आ गया आपका अकाउंट्स पे, इधर आ गया आपका बिजनेस स्टडीज प्यारा, इधर आ गया आपका इकोनॉमिक्स प्यारा, प्लस लैंग्वेज। लैंग्वेज में बेटा जो लैंग्वेज आपको सूटेबल, अब बट ऑब्वियसली हम डोगरी हिंदी तो चूज नहीं करेंगे, लैंग्वेज में आ गई आपकी अंग्रेजी। इज दैट क्लियर? इसमें जो अमेंडमेंट्स आई है वो मैं आप बच्चों को बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप मान के चलो 800 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स के आपकी सेक्शन है। इज दैट क्लियर? अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जिस दिन आपका पेपर खत्म होगा उसके 5 दिनों के बाद 1 मई से आपका, 1 अप्रैल से आपका बैच शुरू होगा बेटा, अगले 1.5 महीने के लिए। इज दैट क्लियर? 2-2.5 घंटे की आपकी रेगुलर क्लासेस डेली बेसिस पे चलेंगे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब सर मुद्दा ये है, शॉर्ट टर्म में ये अच्छा लगता है यार, हम एसआरसीसी चले गए, हम स्टीफंस चले गए, हम लेडी श्री राम चले गए, बड़ा अच्छा लगता है सर, हिंदू चले गए, हंसराज चले गए, शहीद भगत सिंह, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं डीयू के। अच्छा सर, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आने वाली है बेटा फेब में, वो मैं आप बच्चों के साथ फेब में लिस्ट शेयर कर दूंगा। लेकिन सर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हॉट शॉट यूनिवर्सिटी है, जो आपको विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स दोनों से आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन। स्टार्ट क्लियर? मेरी बात यस। समझे? ठीक, वंश का कोई डाउट? वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? कुछ बोलने वाली थी नो शायद, सर। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। अब सर शॉर्ट टर्म में तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम, लेकिन सर मुद्दा ये है कि सर आप बीकॉम ऑनर्स, सर हो तो बैचलर्स ही, फिर चाहे एसआरसीसी से ही क्यों ना हो बेटा। अब सर अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें जो हम पढ़ रहे हैं, वहां आ जाएगा सीए भाई। अगर कंपनी लॉ की बात करोगे बेटा, वहां पर आ जाएगा आपका सीएस भाई। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करोगे, वहां पे आ जाएगा सीएमए भाई। और बीकॉम ऑनर्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट ऑल्दो बीकॉम ऑनर्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है, इट इज नॉट ए स्पेशलिस्ट डिग्री, इट इज नॉट ए स्पेशलिस्ट डिग्री। और एसआरसीसी से करने के बाद भी आपका जो पैकेज आएगा वो 8 से 10 लाख जाएगा। और 8 से 10 लाख कहाँ जाएगा? गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहां पे जाएगा बेटा, मेट्रो सिटीज में।
वहां तो ये पीनट्स है। वहां पे ये क्या है बेटा, पीनट्स है। अगर मैं जम्मू में रह के 100 बच्चा अगर मेरे पास आ जाए ना बेटा, तो मेरी लाइफ जो है बिल्कुल फिट है। लेकिन अगर यही 100 बच्चे का काम मैं दिल्ली में कर रहा हूँ बच्चे, मैं वहां नहीं सरवाइव कर पाऊंगा। मैं वहां सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो बच्चे को क्या करना पड़ता है, एमबीए करना ही करना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी। अब फिर वहां पर आ गया सर सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। अगेन प्राइवेट कॉलेज को क्या मारना है, कांटा। प्राइवेट कॉलेज को क्या मारना है आप बच्चों ने, कांटा। और आप बच्चों ने अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक आईएम्स इनको टारगेट किया। सर जी इसके लिए आपको जो है वो आग के दरिया से जाना पड़ेगा, दैट इज कैट। वो क्या हो गया बेटा जी, कैट हो गया। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे? ओए होए अब तक रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टॉप करो रिकॉर्डिंग।